नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे स्वागत है। आज जो बात होगी वो आत्म संस्कार पे बात होगी और आत्मनिर्भरता पे बात होगी। आत्म संस्कार जो अपने अंदर का संस्कार होता है, जो हमें बचपन से ही मिलता है, अपने माता पिता द्वारा, अपने परिवार द्वारा, अपने समाज द्वारा। तो अगर बच्चा संस्कारी है और वह हर चीज़ों को समझने की क्षमता होती, वो क्षमता उसके अंदर बचपन से ही आती है। आप ये सोचेंगे कि अगर किसी भी बच्चे को 20 वर्ष की अवस्था में या 15 से 18 वर्ष की अवस्था में किसी को कुछ सिखा दे तो वो नहीं सीख सकता। संस्कार एक ऐसा विषय है जो उसकी आंतरिक शक्ति और आंतरिक जितना ज्ञान होता है उसको प्रदर्शित करता है। तो जो आत्म संतुष्टि का भी भाव उसके अंदर आता है, वह इसी से आता है। तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें बचपन से ही, और सभी के प्रति उनका भाव बड़ा ही कोमल होना चाहिए बच्चों का। इसलिए उन्हें सर्वप्रथम माता पिता ही एक शिशु के शिक्षक होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से ही जानकारी दीजिए और अच्छी सोच का परवरिश दीजिए, और उन्हें गलत रास्तों पे मत भड़काइए, थोड़ा भी गलत रास्तों का मत दिखाइए। नहीं तो आज वो थोड़ा उनकी गलती, कल बहुत बड़ा पश्चाताप भोगना पड़ेगा आपको, समाज को, राष्ट्र को और विश्व लेवल पे सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों का संस्कार अच्छा दीजिए। और संस्कार का मतलब ये है कि उन्हें इस प्रकार से संस्कार दीजिए जो वह अपने समाज में स्टेबल हो पाएँ, खड़े हो पाएँ। ऐसा नहीं कि सबको नीचा दिखाने की उनकी मानसिकता हो। यह संस्कार जो जिस माता पिता द्वारा दिया जाता है वह माता पिता शत्रु के समान है। और अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर सदा दीजिए, क्योंकि कहा भी गया है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। माता पिता वह शत्रु है जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रोकते हैं। शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है, यह कोई बनावटी बात नहीं बोली जा रही है यहाँ पर। इसलिए शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और अपना समाज का स्तर सुधारने के लिए बच्चों के नम्रता भाव का विकास करवाइए, उनका मर्यादापूर्वक लक्षणों का उनको आगे बढ़ाइए। और शांतपन का मतलब दब्बूपन से नहीं होना चाहिए। उनका शांत स्वभाव उनके दब्बूपन को ना दर्शाए। वह शांत स्वभाव रहे, समाज के लिए उनका दृष्टिकोण सफल रहे और सबके मदद करके वो आगे बढ़े और सबका विकास के साथ वो चले। हमेशा आगे बढ़ेंगे और हमेशा अपने कार्यों को सही पूर्वक करेंगे और अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छे पूर्वक शिक्षा दीजिए उन्हें। खाली उनको शिक्षा स्कूल का प्रदान करना ही सही नहीं है। स्कूली शिक्षा तो ठीक है, जो पढ़ रही हैं वो पढ़ रही हैं, वो किताबी ज्ञान है। आप जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं डालेंगे उनके अंदर, वह परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आए दिन समाज में देखिए क्या आ रहा है। नारी नारी शिक्षा के लिए देख लीजिए, अब आप पुरुष शिक्षा पे देख लीजिए क्या असर पड़ रहा है। आज अनाथालय इतने क्यों बन रहे हैं, समझिए, वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं। लोग अपने बच्चे बड़े होते ही अपने माँ बाप को क्यों बाहर निकाल दे रहे हैं। वह माता पिता से उनका बात करने का जो टोन है कैसा बिगड़ता जा रहा है। तो ये जो जाहिल समाज में ये गंदी बातें आ रही हैं ना, वो हमारी उपजी देन है। हम आप सब समाज से उपजे हैं और पनपे हैं। अगर हम आप अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो यह हमारी ही करनी का नतीजा है। कर्म करता है आदमी तो भाग्य उसके पीछे जाता है। तो हम आप जैसा कर्म कर रहे हैं, इधर उधर गलत काम में फंसा रहे हैं बच्चों को, छोटी छोटी चीज़ों पे बता नहीं रहे हैं, उन्हें सिखा नहीं रहे हैं, तो उनका भाग्य विधाता हम ही तो बन रहे हैं। इसलिए हम उनका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उन्हें दुर्गुणों से दूर रखिए और उन्हें माता पिता, गुरुजनों एवं बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। नहीं तो यह इसके बाद जो उनके अंदर अगर वो इनकी यह भावना नहीं है तो यह आपके समाज के लिए, आपके लिए, सभी के लिए वह बच्चे खतरा हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा थोड़ा टोन आज का आपको थोड़ा सा वैसा लगा होगा, लेकिन मैं वह चीज़ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं बस
आपको जागृत करने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव हमारे और आपके जीवन में बहुत ही सुखमय परिणाम ला सकता है। इसलिए प्रयास करते रहें और अच्छी शिक्षा लें। धन्यवाद।